आप देखिए कि 3-4 नेता जिनका उदाहरण है पटना में, जनता कैसे उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, उनको जिस तरीके से बुली कर रही है जनता। तो ये सरकार इसी तरह से काम करते रहे तो डेमोक्रेसी तो बचेगा नहीं भारत में। जी भारत इतना कच्चा देश भी नहीं, यहाँ के लोग इतने कच्चे भी नहीं, और बिहार के लोग पॉलिटिकली इतने अवेयर हैं। आप देखिए कि कैसे वो सड़कों पर उतर गए, इतनी भीषण गर्मी में उमस जो है अपार है। आप देख सकते हैं युवा नेत्री है, आप अपना पहले परिचय दीजिएगा और अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम शैली डिमोस है। मैं 8-9 महीने से कांग्रेस से जुड़ी हूँ और स्कूल शिक्षिका भी हूँ। बिहार में वोट यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या इनको सफलता मिलेगी क्या? देखिए आप जो एक तो आप बोल रहे हैं कि ये वोट यात्रा है, तो हमारे जो प्रभारी है अल्लावरू साहब, उन्होंने कहा है कि जो ये वोट यात्रा जो है ये इलेक्शन कैंपेन नहीं, ये आंदोलन में एक आंदोलन है। जी ये आंदोलन में बदल चुका है। और दूसरी बात जो आप जिस तरीके की भीड़ हो रही है, मैं चारों तरफ जा रही हूँ हर यात्रा में, तो वहाँ जो भीड़ है वहाँ एक चीटी रखने तक की जगह नहीं है, ससरने की जगह, जो कहते हैं ना कि एक चीटी के ससरने की जगह नहीं है। तो ये जो कैंपेन नहीं है बल्कि ये आंदोलन में तब्दील हो चुका है। और दूसरी बात जो आप बोले क्या सफल होंगे, सफल होंगे नहीं, सफल हो गए हैं। ये भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये भीड़ कोई जुटाई गई भीड़ नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक भीड़ है। अपने आप लोग आ रहे हैं और लाखों की संख्या में भीड़ हो रही है। बरसात में लोग खड़े हैं, धूप में लोग खड़े हैं, और रात में खड़े हैं, लाइट काट देने के बावजूद लोग खड़े हैं। तो ये सफल हो गया है, होगा नहीं। और जो मैं राहुल गांधी जी का बोलना है कि ये जो लड़ाई जो है सिर्फ बीजेपी से नहीं है, सत्ता पक्ष से नहीं है, ये जो मशीनरी है चुनाव का वो फेल किया है। और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि वो कुछ भी, बार बार मैं बोल रही हूँ हर यात्रा में जहाँ मैं जा रही हूँ, कि बहुत चिंता की बात ये कि मशीनरी जो फेल किया है वो एक पार्टियां आए पार्टियां जाए, कोई भी नेता बने, वो सब होते रहता है एक लोकतांत्रिक देश में, लेकिन जो चुनाव आयोग है, जो तंत्र है, वो फेल नहीं करना चाहिए, वो फेल किया है। और इसमें सवाल ज्ञानेश जी से, चुनाव आयोग से है। और दूसरा जो राहुल जी, ये देशभक्ति का काम है, देश प्रेम का काम है, कि वो ये कर रहे हैं कि भाई जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, उनकी न्यूट्रलिटी बनी रहे। क्योंकि कोई भी पार्टी आएगी, मान लीजिए हमारी पार्टी भी आती है, तो लालच किसी को भी आ सकता है। और इसीलिए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं है कि कमिटेड रहे, वफादार ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं है। ऐसे ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है जिसकी दिशा में राहुल गांधी जी उसी दिशा के लिए बोल रहे हैं कि हम सबके लिए बात करें, पूरे देश के लिए बात कर रहे हैं, कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं रहे, कि वफादारी रहे उसकी सरकार की तरफ से, वो एक स्वतंत्र सत्ता की तरह रहे। और ज्ञानेश जी से सवाल है कि आपने जो है इस आयोग को कलंकित करने का काम किया है और पूरी दुनिया में हमारा नाम हंसाया है। और ये आंदोलन तो अभी आंदोलन है, लेकिन ये और क्रांति में बदल रहा है, और फिर ये आक्रोश में बदल जाएगा जो खतरनाक होगा। आप देखिए कि 3-4 नेता जिनका उदाहरण है पटना में, जनता कैसे उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, उनको जिस तरीके से बुली कर रही है जनता। तो ये ट्रेंड बहुत अच्छा नहीं है, खतरनाक ट्रेंड है, और डेमोक्रेसी के लिए चिंता की बात है। जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वो नहीं हो। ये हमारे जो श्री राहुल गांधी जी है, जो कांग्रेस है और महागठबंधन है, उसका प्रयास वो कर रहे हैं। अगर सरकार इसी तरह से काम करते रहे तो डेमोक्रेसी तो बचेगा नहीं भारत में। जी भारत इतना कच्चा देश भी नहीं, यहाँ के लोग इतने कच्चे भी नहीं, और बिहार के लोग पॉलिटिकली इतने अवेयर हैं। आप देखिए कि कैसे वो सड़कों पर उतर गए, इतनी भीषण गर्मी में उमस जो है अपार है। आप देख रहे हैं कितनी है। तो लोग जब नेचुरली सड़क पे उतर आए हैं तो डेमोक्रेसी बचेगी ही बचेगी। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, कोई भी पार्टी के भी लोग हो। जैसे मैं भी स्कूल शिक्षिका हूँ पहले, लेकिन मैं भी एक अवेयर नागरिक के रूप में यहाँ आई, तो मैं भी एक उदाहरण हूँ कि मुझे भी चिंता हुई कि नहीं भाई कोई भी पार्टी आए, कोई भी पार्टी जाए, अगर कांग्रेस भी गलत करती है तो इनको भी हटाना चाहिए सरकार से। देखिए ऐसे भी लोकतंत्र में लगातार किसी की सरकार जब रहेगी तो वो तो तानाशाह निरंकुश हो ही जाएगी। और दूसरी बात, इनकी सरकार रही नहीं है, प्रधानमंत्री जो है और बीजेपी की सरकार वोट चोरी से बनी है। और आप बोलेंगे वो कहते हैं कि नहीं बनी है, ये भ्रम फैला रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि ये बात कोई एजम्पशन से नहीं हो रहा है, अनुमान से नहीं
टीम के द्वारा कर्नाटक के जो महादेवपुरा जो कंस्टिट्यूएंसी है उसका एक छोटा सा सेगमेंट का स्टडी करवाया और उस स्टडी को ला करके पब्लिक डोमेन में रख दिया कि भाई ये स्टडी। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटा मुझे मिल जाए 21वीं सदी में तो सरकार को कबाड़ फेंकेंगे। इस पे आपका क्या राय है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा है वो तो बस 15 मिनट 20 मिनट का मसला है, 1 मिनट में हो जाएगा, ये चुनाव आयोग को पता है। तो क्योंकि जो हार्ड कॉपी से आप कोई चीज आप देखो डाटा तो उसमें कितना समय लग जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा चुटकियों का खेल है। तो अगर हम मान लीजिए कांग्रेस पार्टी गलत एक्यूज कर